अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शफ़ीउल्लाह उलमा कमेटी बीजापुर का एक रुकन आपसे चंद बातों के सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ख़ुसूसी तौर पर नमाज ईदैन के सिलसिले में कि लोग इस सिलसिले में बहुत कंफ्यूज हैं कि लॉकडाउन के चलते हुए क्या हम ईद की नमाज़ अदा नहीं करेंगे, अगर अदा करेंगे तो कहाँ अदा करेंगे, और अगर घरों में अदा करेंगे तो किस तरह से अदा करेंगे। इस सिलसिले में चंद गुजारिशात मैं आप लोगों के सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ। चूँकि अभी रमज़ान का महीना आया भी और अब ख़त्म होने के करीब करीब है, अल्लाह ताला ऐसे रमज़ान की बासआदत मुबारक महीने हमें बहुत सारे नसीब अता फ़रमाए। अब रमज़ान ख़त्म होने के बाद ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, तो आम तौर पर लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते हुए हम ईदों की नमाज़ किस तरह से अदा करें। आया हमें क्या इसकी इजाज़त मिलेगी कि हम बाहर जाकर मसाजिद में या ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ें, या फिर लॉकडाउन के चलते हुए शरीयत इसका कुछ और हुक्म देती है। चुनांचे इसी कन्फ्यूज़न को और इसी मसले को हल करते हुए अकाबिरीन ने और बड़े मदारिस ने जो फ़तवा दिया है और जो हुक्म बताया है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद ने भी और हमारे कर्नाटक की जो अमीर शरीयत हैं मौलाना सग़ीर अहमद साहब दामद बरकातुहू ने भी इसके लिए साफ़ साफ़ बात बताई है कि जैसे हम लोग जुमा की नमाज़ें लॉकडाउन में मसाजिद के अंदर इमाम के अलावा 3 अफराद के साथ यानी 4 अफराद ही नमाज़ें पढ़ रहे थे, उसी अंदाज से ईद की नमाज भी इंशाअल्लाह हम अगर मस्जिदों में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इमाम के अलावा 3 अफराद यानी टोटली सिर्फ 4 अफराद ही ईद की नमाज अदा करेंगे। मस्जिदों में ईद की नमाज लॉकडाउन के चलते हुए 4 अफराद ही अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। अब इसके अलावा एक बहुत बड़ा मजमा होता है जो ईद की नमाज अदा करना चाहता है, तो वो क्या करे। उसके लिए इससे पहले भी आप लोगों के सामने जिक्र किया गया था और ये बात मौजूद भी है कि जैसे जुमा की नमाज हम लोग लॉकडाउन के चलते हुए अपने अपने घरों में, अपने सहनों में या अपने एक बड़े हॉल के अंदर घर के अफराद 4-5 अफराद जो नमाज पढ़ रहे थे वही अफराद इंशाअल्लाह ईद की नमाज भी अपने अपने घरों में उसी अंदाज से अदा करेंगे। तो पता चल गया कि हमें ईद की नमाजें अपने घरों के अंदर अदा करनी हैं, और जो अफराद को प्रशासन के जानिब से मस्जिदों के अंदर अदा करने की जो इजाज़त मिली है इमाम के अलावा 3 को यानी 4 अफराद मिलाकर, यही अफराद ईदों की नमाज़ें अपनी अपनी मस्जिदों में और अपने अपने घरों के हिसाब से अदा करेंगे। ये तो बात ईद की नमाज की हो गई। अब ईद की नमाज हम घरों में कैसे अदा करें। इससे पहले हम लोग ईदगाह जाते थे, मस्जिद को जाते थे, इमाम साहब नमाज पढ़ रहे थे, खुतबा होता, नमाज होती, तो वहाँ पर कोई हमें परेशानी नहीं थी। लेकिन अब ईद की नमाज घरों में अदा करेंगे तो किस तरह से अदा करें। बहुत ही आसान तरीका, अल्लाह ने हमारे दीन को बड़ा आसान रखा है। वो आसान तरीका यह है कि आप लोग 2 रकात नमाज, 4 अफराद नमाज आप पढ़ रहे हैं घरों के अंदर, आप 4 रकात जो 4 अफराद नमाज पढ़ रहे हैं उनमें से 2 रकात नमाज ईद की नीयत के साथ पढ़ें, 6 ज़ायद तकबीरात के साथ नियत करें कि मैं 6 ज़ायद तकबीरात के साथ ईद की नमाज अदा करता हूँ वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबे शरीफ ताबे इस इमाम के। ये नियत करके उसके बाद आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें। इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथों को कानों तक उठाएंगे और बांध लेंगे, हाथों को कानों तक उठाएंगे और बांध लेंगे, सना पढ़नी है। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए इमाम साहब अपने हाथों को कानों तक उठाएंगे, अब हाथों को बांधना नहीं है, छोड़ देना है। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथों को कानों तक उठाना है, फिर उसके बाद हाथों को छोड़ देना है। फिर उसके बाद चौथी तकबीर में अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक उठाना है, फिर बांध लेना है। पीछे जो मुक्तदी 3 मुक्तदी उनके पीछे जो नमाज पढ़ रहे हैं वो भी इमाम ही की इक्तदा में जैसे वो कर रहे हैं उसी अंदाज से उनको भी अपने हाथों को पहली तकबीर में उठाकर बांध लेना है, सना पढ़नी है। दूसरी तकबीर में हाथों कानों तो उठाकर छोड़ना है, तीसरी में भी छोड़ना है, चौथी में हाथों को बांध लेना है। हस्ब मामूल जैसी नमाज होती है रोजाना की उसी तरीके से सूरह फातिहा होगी, जम सूरत होगी, रुकू होगा, सजदे होंगे, दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, फिर सूरह फातिहा होगी, फिर उसके बाद जम सूरत होगी,
اب اس کے بعد ضم صورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اور 3 زائد تکبیرات کہنے ہیں۔ اللہ اکبر امام صاحب کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پیچھے مقتدی جو 3 موجود ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پیچھے والے بھی ان کی اقتدا کرنا ہے۔ تیسری تکبیر میں ایسے ہی کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، پھر چھوڑ دینا، پیچھے والے بھی اسی طریقے سے کرے۔ چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر بولتے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہے، چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد حسب معمول جیسے سجدے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد تحیات ہوتا ہے، درود ابراہیم ہوتا ہے، دعائے معصور ہوتی ہے، اس انداز سے نماز ختم ہو جائے گی۔ جب نماز ختم ہو جائے گی تو عید کی نماز میں سے تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے اندر نماز پڑھنے کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اور یہ خطبہ عیدین کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ سنت ہے۔ یہ خطبہ کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے ہی خطبہ جیسے جمعہ کی نماز کے لیے بیان کیا گیا تھا کہ اگر کسی کو آدمی کو برزبانی خطبہ آتا ہے تو وہ خطبہ دے، اگر نہیں آتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے خطبے میں خطیب صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیں، سورہ اخلاص پڑھیں یا پھر جو ہے نا درود ابراہیم پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ خطبہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو یہ بھی نہیں آتا ہے تو علماء نے صاف ظاہر کیا ہے کہ عیدین کا جو خطبہ ہے یہ سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر سکتا ہے تو بھی اگر ادا نہ کرے تو اس کی عید کی نماز ہو جائے گی، خطبہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عید کی نماز ہو جائے گی۔ یہ بات تو اس لیے بھی جبکہ اگر 4 افراد اگر آپ کو مل رہے ہیں تو، لیکن بہت سارے گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن گھرانوں کے اندر 1-2 افراد ہی ہوتے ہیں، تو وہاں پر عید کی نماز کیسے ہو؟ تو اس کے لیے علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں 2 یا 4 رکعت چاشت کی طرح 2 یا 4 رکعت چاشت نماز کی طرح اگر ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عیدین ہی کی نماز کا ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے اس لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے کس انداز سے عید کی نماز کہاں پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔